तो आज मैं आप लोगों के लिए सूजी से बनने वाले ज़बरदस्त और हेल्दी ब्रेकफास्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त ये नाश्ता बनकर तैयार होता है, 5 मिनटों में बन जाता है। बनाना बहुत ही ज़्यादा इजी है। बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। शाम की चाय के साथ भी आप ये रेसिपी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूनिक और टेस्टी सी रेसिपी है। बनाना बहुत ईजी है। आपने क्या करना है, रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक देखना है। चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलें बिना देर किए अपनी आज की ये ज़बरदस्त सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले पैन में ऐड कर देंगे पानी हाफ कप। इसमें ऐड कर देंगे नमक हाफ टी स्पून। साथ इसमें जाएगा कुकिंग ऑयल 1 टेबल स्पून और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ ही इसमें ऐड कर देंगे सूजी। सूजी यहाँ पर मैंने ली है 3/4 कप यानी कि पौना कप। तो सूजी को ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इस स्टेज पर अपने फ्लेम का ध्यान रखना है। फ्लेम बिल्कुल भी हाई नहीं होनी चाहिए। लो फ्लेम पर इसे 2 से 3 मिनट तक कुक करेंगे। तो यहाँ पर मुझे पानी थोड़ा सा कम लग रहा था। तकरीबन 1/4 कप पानी मैंने इसमें मज़ीद ऐड किया है और दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक मज़ीद इसे कुक करेंगे जब तक कि ये एक डो की फॉर्म में नहीं आ जाता। तो यहाँ पर आप इसका टेक्सचर देख लेंगे, बिल्कुल डो की फॉर्म में आ चुका है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा करने के लिए किसी बोल में हम निकाल लेंगे और बोल में ही हम इसे फैला कर रख देंगे जब तक कि ये अच्छे से ठंडा नहीं हो जाता। तो इस टेक्सचर का आपने ख्याल रखना है। टेक्सचर इसका बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा ये डो की फॉर्म में आ जाए तब तक आपने इसे कुक करना है। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। हमने यहाँ पर आलू की स्टफिंग तैयार करनी है। एक बोल लेंगे, इसमें 2 दरमियानी साइज़ के उबले हुए आलू मैंने ऐड कर दिए हैं मैश करके। बिल्कुल फाइन मैंने मैश कर लिया है इन्हें। अब इसमें जाएगा प्याज। प्याज मैंने एक छोटे साइज़ के लिए तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें प्याज ऐड किया फाइन चॉप करके। एक अदद हरी मिर्च इसमें बारीक कट करके ऐड करेंगे। चाट मसाला हाफ टी स्पून, नमक इसमें जाएगा हाफ टी स्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और अच्छे से तमाम इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आपको चटपटा पसंद हो। मैंने थोड़ा सा स्पाइसी रखा है, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं रखा। अच्छे से मिक्स कर लिया। आलू की स्टफिंग तैयार हो चुकी है। सूजी का हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है। इसे एक दफ़ा अच्छे से हमने गूंद लेना है, नीट कर लेना है। उसके बाद जी ऊपर से ऐड कर देंगे 1 टेबल स्पून भरकर कुकिंग ऑयल का और दोबारा से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे जब तक कि ऑयल इसके अंदर मिक्स नहीं हो जाता। तो स्मूथ सा यहाँ पर सूजी का मिक्सचर बनकर तैयार हो चुका है। बिल्कुल ये डो की फॉर्म में आ चुका है। आप इसका टेक्सचर भी देख सकते हैं कितना स्मूथ है। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं है, बहुत हार्ड भी नहीं है। अब इसे 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और एक पेड़ा लेंगे। इसे काउंटर पर हमने अच्छे से फैलाना है। सबसे पहले काउंटर पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, तकरीबन 1 टीस्पून। ऑयल को आपने अच्छे से फैला लेना है। उसके बाद आपने इसे बेलना है, अदरवाइज़ ये काउंटर के साथ स्टिक हो जाएगी और आप इसे इजीली नहीं बेल पाएंगे। इसलिए आपने काउंटर पर ऑयल लगाना है। हाथों पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाइएगा और हाथ से पहले अच्छे से फैला लें। उसके बाद रोलिंग पिन की मदद से हम इसे बेल लेंगे। थोड़ा सा हमने इसे थिक बेलना है, बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना। अब यहाँ पर कोई कटर ले लें, कोई प्लेट ले लें मीडियम साइज़ की। इसकी मदद से हम इसकी कटिंग करेंगे। साइड्स को हम हटा लेंगे और इससे हम दोबारा से पेड़ा बनाकर दोबारा से एक और रोटी बना लेंगे। तो सेम इतने ही साइज़ की मैंने दूसरी भी रोटी बनाकर तैयार कर ली है। अब क्या करेंगे, आलू की स्टफिंग जो हमने तैयार करके रखी थी, ये सारी स्टफिंग इसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे अपनी मर्ज़ी के हिसाब से। तो मैंने अच्छी क्वांटिटी में ऐड की है आलू की स्टफिंग। अब ऊपर से एक और रोटी जो हमने बनाकर रखी थी इसी मिक्सचर की, ये हम ऊपर से रख देंगे। हाथ से अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि जब हम इसे फ्राई करें तो ये ना खुले और नाइफ़ की मदद से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो 4 बराबर हिस्सों में इसे डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पर जी देखिए माशाल्लाह इसकी लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। बग़ैर ब्रेड के और बग़ैर मेहनत के कम ख़र्च में हम ये ज़बरदस्त सी रेसिपी बना सकते हैं। तो आपने इस रेसिपी को लाज़मी ट्राई करना है। तो यहाँ पर सारे के सारे मैंने बना कर रख लिए हैं। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। एक बोल में ऐड कर देंगे मैदा या आप आटा भी ले सकते हैं, फ़ाइन आटा। हाँ, 1/4 कप मैंने आटा लिया है। साथ इसमें ऐड कर देंगे हरा धनिया बारीक कट किया हुआ, कुटी हुई लाल मिर्च 1/4 टीस्पून और थोड़ा सा पानी इसमें ऐड करेंगे, तकरीबन 1/4 कप और अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मुझे पानी कम लग रहा था तो मज़ीद थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते हुए हम इसका मिक्सचर तैयार कर लेंगे। इसे हमने थोड़ा सा पतला रखना है, बहुत ज़्यादा थिक नहीं रखेंगे अदरवाइज़ ओवर कोटिंग हो जाएगी। तो यहाँ पर कंसिस्टेंसी आप चेक कर लें, बस यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब जो हमने स्नैक बना के रखे थे, ये एक स्नैक लेंगे और इसे इस मिक्सचर में अच्छे से कोट कर लेंगे और यहाँ पर आप टेक्सचर भी देख सकते हैं। मैंने इस मिक्सचर को ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखा। अब ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है। फ्लेम को मीडियम कर देंगे और मीडियम फ्लेम करने के बाद हम इसमें एक-एक करके ये स्नैक्स को ऐड कर देंगे और मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक हम इसे कुक होने देंगे। बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाएँगे अदरवाइज़ ऊपर से कोटिंग उतर जाएगी। जब ये अच्छे से सेट हो जाए, एक साइड पर अच्छा सा कलर आ जाए तो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और गोल्डन ब्राउन होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तकरीबन 3-4 मिनट मज़ीद इसे फ्राई करेंगे जब तक कि ये अच्छे से क्रिस्पी और गोल्डन नहीं हो जाते। इसी दौरान अगर आपको रेसिपी ज़रा सी पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ।
चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, हमें पता चलता है कि हम कैसा काम करें। तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें और कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार किया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर किस तरह की रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। स्नैक्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, इन गर्मा गर्म स्नैक्स को हम केचप के साथ सर्व करेंगे। आप चाहें तो चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही टेस्टी ये रेसिपी है, आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो देखें जी, इसकी लुक मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह से। इसी तरह की टेस्टी हमें रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपके लिए इस चैनल पर इस तरह की रेसिपीज़ डेली लाती रहती हूँ। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।